हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं डे बाय डे आपको वर्कशॉप की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मैंने आपको अभी तक 84 क्वेश्चंस को बता दिया है ना। 84 क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया है, जो कि लगभग 4 से 5 वीडियोज़ में मैंने आपको ये 84 क्वेश्चंस को कवर करके दिया है। अब आप कहेंगे इतने से क्वेश्चन को लिए आप जो है 4-5 वीडियो क्यों बनाएं? तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने में और डायरेक्ट आंसर बताने में बहुत फ़र्क होता है ना। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तो टाइम जाता है, और इसीलिए जो है 4 से 5 लेक्चर बन गए। क्योंकि आप जानते हो जो WCS है ना, WCS इसमें आपकी मैथमेटिक्स और साइंस दोनों हैं। तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और जो साइंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ और आप उन्हें याद कर पाएंगे। तो इस तरह से हम चल रहे हैं और 84 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जो 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, MCQ दे रहा हूँ, इनमें से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतना मैं 100% श्योर क्यों हूँ, है ना? कभी आपने सोचा इतना मैं 100% श्योर क्यों हूँ? क्योंकि आप जानते हो भैया 6 क्वेश्चन आने हैं, 6 क्वेश्चन कोई ज़्यादा होते हैं, तो 6 क्वेश्चन आने हैं और 6 में से 6 अगर आप सही करना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली हैं। जो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की PDF दी है ना, ये मैंने हैंड रिटन बनाई है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। आप कैसे डाउनलोड करेंगे लास्ट में बता दूंगा। मैं जो बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे। आप इस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। ओके, बात करते हैं, अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तब भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तब भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। जो कि आप देख सकते हो हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे क्या कह रहा है, लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीवर से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में कौन सा एग्जाम्पल आता है, सेकंड में, थर्ड में, है ना। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि लीवर के फिक्स और सपोर्टिंग जो पॉइंट होता है ना, उसका नाम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं खतरनाक तरीके से एकदम, है ना। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लगानी है। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना। यदि साइन थीटा बराबर हमारा कितना है, √3/2 है। साइन थीटा का मान हमें कितना दे रखा है, √3/2। तो कह रहा है ये थीटा का मान कितना होगा। और ये आपने 10th लेवल की आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें ज़्यादा बड़ी हाई फाई नहीं है, कहीं आप समझते हो। तो देखिए, इसमें क्या करना है, आपके पास साइन थीटा बराबर कितना है, तो इसे मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन थीटा का मान हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे √3/2 है ना, √3/2 है। अब यहाँ पर आप देखिए, साइन थीटा हमारा है ये, है ना, और ये √3/2, ये साइन में किसका मान होता है, तो आप कहेंगे साइन 60 का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 60 का। अब ये अगर आपको याद नहीं है ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। तो ये साइन 60 का मान होता है। तो अब थीटा का मान कितना आ गया, इसे आप कंपेयर करेंगे तो देखिए, साइन से साइन बराबर है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई कठिन था इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं 100% करेक्ट आंसर है। आपको इसी तरह से राइट आंसर लगा करके आना है अपने एग्जाम में। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, गति का सूत्र क्या होता है। तो भैया, गति का सूत्र आप नहीं जानते हो तो क्या ही है ना। तो देखिए, गति का सूत्र काफ़ी आसान है ना। चाल कहिए या फिर गति कहिए, बात एक ही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो तय की गई दूरी बटा समय, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गति मतलब चाल, है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो यहीं पर आपको मिल जाए। यहाँ पर बोल रहा है वेग परिवर्तन बटा समय, जो कि गलत है ना। संवेग में परिवर्तन बटे समय ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमसे गति का पूछा है ना। निश्चित दिशा में दूरी बटा समय ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 88 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैट्रिक मेंशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो 746 वाट लगा करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि मैट्रिक सिस्टम में बोला है।
जो आप मीट्रिक सिस्टम में हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है, वो 746 नहीं होता है, वो हमारा होता है 735 वाट। कितना होता है, 735.5 वाट्स होता है, ध्यान रखेंगे मीट्रिक की बात करेगा तो। और जो आप 746 समझते हो ना, वो आपका किसका होता है भैया, ब्रिटिश का होता है। किसका होता है, ब्रिटिश सिस्टम का होता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है, कितने वॉट्स होते हैं, मतलब एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में। अगर इसने मेंशन नहीं किया, मान लीजिए इसने मेंशन नहीं किया कि ब्रिटिश सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, तो आप 746 मार करके आएंगे। लेकिन अगर वो मेंशन कर देता है कि ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहा है या फिर मैट्रिक सिस्टम की बात कर रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे मैट्रिक में क्या होता है, 735 होता है, और जो ब्रिटिश होता है ना, इसमें 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है, इसी तरह से आपको लगाना है, लेकिन डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया मीट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 735.5 वाट के बराबर, जबकि जो आपका मीट्रिक सिस्टम है इसमें एक हॉर्स पावर आपका बराबर होता है 746 वाट के बराबर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आपसे कह रहा है, यदि 250 न्यूटन बल है ना, 250 न्यूटन बल 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है ना, यानी 250 न्यूटन बल जो है किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो वस्तु 15 मीटर की क्या चल लेती है, दूरी चलती है ना। तो हमें क्या बताना है भैया, कार्य बताना है कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने जो है 10th में या फिर 9th में ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर FS है ना, पढ़ा है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है, कार्य बराबर विस्थापन गुणे बल गुणे विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल यानी बल कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे बल हमारा लग रहा है 250 न्यूटन है ना, 250 न्यूटन इंटू जो हमारा एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कितना विस्थापन हो रहा है ना, कितनी दूरी चल रहा है, तो वो 15 मीटर की दूरी है ना। तो 15 यहाँ पर लिख देंगे। अब 15 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो आपका कितना आएगा, 3750। कितना आएगा, 3750। और कार्य को हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका किस में है, देख लीजिए 3750 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है एंड आप समझ भी गए होंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। एंड यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, जो कि कह रहा है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, ये आपको बताना है ना। 1 ग्राम हमारे पास क्या है, पानी है, और उसका जो है तापमान कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या है भैया, तापमान है। बढ़ाने पर हमें जो है ऊष्मा की मात्रा चाहिए, वो कितनी चाहिए, वो आपको बताना है कि उस मात्रा को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि हमारे पास पानी कितना है, 1 ग्राम है, और उसका तापमान कितना है, 1 डिग्री सी है। तो कह रहा है तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा हम देते हैं, तो उसकी जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कैलोरी कहते हैं, है ना। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 92 नंबर, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। ऊष्मा को मापने के लिए आपको मान लीजिए हीट को मेजर करना है, तो आप किस उपकरण का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, वो आपको बताना है ना। ऊष्मा को मापने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरीमीटर, है ना, कैलोरीमीटर। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे थर्मोमीटर से भी तो हम मापते हैं, तो ध्यान रखेंगे थर्मोमीटर से हम क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं, है ना, तापमान मापते हैं। लेकिन ये हमारा लो लेवल का होता है ना, लो टेम्परेचर होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है ना। इसके बाद जो हमारा जो पायरोमीटर है ना, पायरोमीटर, ये भी क्या करता है, ये तापमान मापता है, लेकिन ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर मापता है ना, हाई जो उच्च वाला होता है तापमान, है ना। नेक्स्ट आपका है बैरोमीटर। बैरोमीटर भी तो तापमान ही नापेगा, तो ये तापमान नहीं नापता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा दाब मापता है, कौन सा, दाब। अब दाब कौन सा मापेगा, ये वायुमंडलीय दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए जरूरी नहीं कि आपको यही पूछेगा कि ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि दाब को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हो सकता है आपको बोल दे कि हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा पायरोमीटर होगा। अगर कह देगा लो हमें टेम्परेचर मापना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये चारों ऑप्शन अच्छे से समझाए हैं, और इसका जो राइट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको आंसर
करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर। एक रॉड 20 डिग्री सी पर 100 मीटर लंबा और 100 जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आपको दे रखा है उस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है ना। तो कह रहा है उसका रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा ये आपको बताना है। और रेखीय प्रसार गुणांक है ना, रेखीय प्रसार गुणांक का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था है ना, अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे है ना। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा बराबर डेल एल अपॉन यहाँ पर क्या होता है आई नॉट डेल टी है ना, यही तो होता है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है इसकी वैल्यूज़ को पहचानना है। तो डेल एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो है 100.14 लिखा है लेकिन 0.14 होगा यहाँ पर है ना, ये जो है मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर 0.14 है ना अपॉन, अब यहाँ पर आई नॉट क्या है भैया यहाँ पर, तो एल है, सॉरी ये एल है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है मीटर में इसकी जो है दूरी ली जाएगी। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पर देखिए यही मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आई नहीं है, एल अगर मैंने आई बोल दी हो तो है ना। डेल टी मतलब क्या होता है, टेम्परेचर है ना। तो यहाँ पर बात करें टेम्परेचर की तो कितना है, हाँ तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये कितना है भैया 100 है ना, ये कितना है 20 है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों का अंतर लेना है ना, इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 80 है ना, तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे और ये हमारा आ गया। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा है ना, इसे कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 1.75 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर आएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये फॉर्मूला आपको समझना जरूरी था, जो कि डेल एल अपॉन एल नॉट है ना, स्मॉल एल यहाँ पर और ये कैपिटल एल है तो डेल टी। यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर लेना है। अगर दो टेम्परेचर देगा तो आपको करना क्या है, दोनों का अंतर लेना है, जो कि यहाँ पर मैंने लेकर के कर दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। एक वर्ग की भुजा कितनी है भैया 18 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। तो ये आपका क्या है 10th लेवल का भी क्वेश्चन नहीं कह सकते, बहुत ही आसान है ना। अब आप जानते हो भैया किसी वर्ग की भुजा हमारे पास 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये तो आप जानते हो ना। तो भुजा का क्या करना है, सिंपल आपको स्क्वायर करना है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 324 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको ये करना था। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 95 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेती और छेनी बनाने के लिए हम जो है किस स्टील का उपयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको कई बार बताया, रेती और छेनी का आपको बनाना है ना, तो उसके लिए आप जो स्टील उपयोग में लेते हैं तो आपकी उच्च स्टील होती है ना, उच्च कार्बन स्टील होती है। और उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है 0.5 के समथिंग होती है, मैंने आपको बताया था है ना। निम्न में कितना होता है 0.1 के समथिंग होता है और मध्यम में कितना होता है 0.2 के समथिंग में होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे कहेगा रेती और छेनी बनाने के लिए हम किस स्टील का उपयोग करते हैं तो आपका उच्च कार्बन स्टील होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि ठोस का घनत्व कितना है 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का जो विशिष्ट गुरुत्व की बात कर रहे हैं। अब आप भाई खुद आप बताइए, यहाँ पर जब ठोस का घनत्व हमें दे दिया है 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो कह रहा है ठोस का हमें क्या बताना है, विशिष्ट गुरुत्व बताना है। तो भाई चेंज थोड़ी होगा, जितना दे रखा है उतना ही होगा है ना, 19.5 होगा है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ जानते होगे आपका है ना। इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है BLV साइन थीटा। क्या होता है BLV साइन थीटा वोल्ट होता है। तो ये आप देख लीजिए भैया किस ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो BLV साइन थीटा वोल्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक तरीके से ना, इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चन पेपर में है ना, अपने एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर लगानी है। क्लियर है। तो अब हमने जो है इस वीडियो में अभी तक 97 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आप कह रहे होंगे 3 क्वेश्चन क्यों छोड़े। तो देखिए
देखिए 100+ क्वेश्चन बताऊंगा मैं, 108 प्रश्न बताऊंगा जो कि एक वीडियो और आएगी एंड इसके बाद आपके जो है ये सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था ना, WCS के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो और आएगी एंड इसके बाद, है ना। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, है ना। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं करिए तो शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस लेक्चर को देख पाएँ, क्योंकि लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल पर सब्सक्राइब रहेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।